सुखराम भगत यूट्यूब एंकर के रूप में आज हम लोग एक खोज के रूप में निकले हुए हैं। और आज का खोज का हम लोग का एक ही विषय है जो हमारे जो झारखंड आदिवासी क्षेत्र में बहुत गांव में सुनने में आ रहा है कि ये झंडा जो सरना झंडा है वो बहुत घर में चालायो धर्मेश वो दिखाई दे रहा है झंडा के रूप में। तो उन्हीं का हम लोग खोज के रूप में हम लोग निकले हैं और वो इसे खोज के रूप में हम लोग झंडा को देखने के लिए हम लोग मांडर उसके बाद कुड़ू प्रखंड के चिरीबरवा टोली में भी गए हुए थे और उसके बाद भंडरा के कोटा में भी गए थे, वहां भी देखे। तो अभी हम लोग उसी खोज के दौरान में आज हम कुड़ू प्रखंड के जोंजरो पतरा टोली में आए हुए हैं और यहाँ हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि झंडा जो बहुत गांव में जो है जो मांडर हुआ चाहे चिरीबरवा टोली उसमें सिर्फ छाया के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग जो जोंजरो पतरा टोली में आए इसमें झंडा एकदम विस्तृत रूप में एकदम कलर जिसमें कि व्हाइट और सफेद है वो कलर रूप में दिखाई दे रहा है। और ये हमें वो चालायो धर्मे से हमें अपना रूप दिखा के लोगों को। तो अब उसी खोज के दौरान में हम लोग आज ये जोंजरो पतरा टोली आए हुए हैं और इसमें हम लोग अपने आप हमारे साथ में चल रहे हैं हमारे फल्गू राव जो गुरु धर्म कुड़िया के पुजारी के रूप में है और साथ में ये घर के ही है जिसके घर में निकले हुए हैं ये सोहान राव वो भी हम साथ में है। तो अभी हम लोग बातचीत के दौरान हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि ये झंडा जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमें क्या चीज का हमें चाला धर्म हम ये फल्गू राव से पूछना चाहते हैं कि फल्गू राव आप ये जो झंडा निकला हुआ है तो इसमें आप कहाँ कहाँ झंडा देखे और किस किस रूप में देखे और यहाँ पर आप जोजरो पत्र टोली में आके देखे इसमें आपको किस प्रकार का दिखाई दिया और वो चीज को आप बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सभी को जय धर्मेश करूंगा। मैं मांडर गए थे, वहाँ झंडा देखने गए थे, वहाँ केवल छाया वहाँ दिखने को मिला और आज मैं यहाँ जोजरो पतरा टोली आया हूँ सुखराम जी से और इस सहदेव बाबू के घर में सोहान उरांव घर में आए हुए हैं। इनके घर में हम लोग स्पष्ट देखने को हम लोग को मिला, यहाँ क्लीन एकदम जो लाल और सफेद में जो झंडा होता है वैसा ही क्लीन यहाँ झंडा लहराते हुए हम लोग देखे और उस झंडा को देख के हमको गर्व होता है कि आज हमारे आदिवासी भाई लोग चाला माँ धर्मेश से प्रेरणा छोड़ दिए हैं, दूर हो गए हैं। मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से चाला माँ धर्मेश अपना प्रकट करके जो गांव-गांव में जो दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदान कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम आप लोग के साथ में हैं, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग मेरे सामने आइए और मुझे आप लोग याद कीजिए और मेरा जो भी प्रक्रिया है जो नियम है उस नियम के अनुसार से आप लोग हमें सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। मैं आप लोग को हर पल पल में आप लोग को मैं सहारा देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से चाला माँ धर्मेश आदिवासी भाइयों को आगाह कर रहे हैं और पूरे आपका झारखंड में या गांव-गांव में ये जो झंडा के माध्यम से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। मैं सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहूँगा कि अभी वैसा समय में हम लोग का चाला माँ धर्मेश धर्म को उपचार कर रहे हैं। सभी को पता होगा कि कलयुग है, कलयुग में हम लोग का शरणा धर्म चाला माँ धर्मेश उत्पत्ति कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हम सभी को हर एक चीज को गलत सलत चीज को दरकिनार करते हुए हमें शरणा माँ धर्मेश के पैर में आना चाहिए और
प्रत्येक गांव के लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपना अपना सरना स्थल में हर बृहस्पतिवार को जाना चाहिए और वहां जाके भजन विनती करना चाहिए। जो भी उसका है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से पूजा पाठ करना चाहिए, अपना सुख शांति मांगना चाहिए। वो लोग 24 घंटा हर पल पल में आपको सहारा देने के तैयार है। मैं इतना ही कह के मेरा बात को अंत करता हूँ। जय धर्मेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फल्गुराम जी। आपने इसी झंडा के जो हमें दिखाई दे रही है उसके द्वारा आपने बोले कि हम आदिवासी भाई हैं और हमें सरना प्रार्थना सभा के तहत में जो झंडा हम पूजा करते हैं, हमको इसी को ही मानना है। और इसके लिए हमको जो आज कलयुग के समय में भी हमें अपना सरनायोग सिरा सीता से हमको सीधे यहाँ झंडा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मैं फल्गुराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये सोहानुराव से मैं आपको सोहानुराव से मिलाता हूँ। मैं सोहानुराव से आप लोग को मिलाता हूँ जिनके घर में खुद का झंडा निकला हुआ है। तो मैं ये सोहानुराव से पूछना चाहता हूँ कि सोहानुराव, आपको कैसे अनुभव हुआ कि आपके घर में झंडा निकला है? और मैं ये सोहानुराव से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आप सरना प्रार्थना सभा से पहले से जुड़े हुए थे? आप ये झंडा को पहले से मान रहे थे इसलिए आपके घर में दिखाई दिया, या कैसे आपको अनुभव लगा? इस प्रकार का आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। जय धर्म। जय धर्म। सरना प्रार्थना सभा से हम लोग लगभग 4 साल से जुड़े हुए हैं। और रही बात सरना झंडा देखने का, तो हम एक दिन एड़ादोन गए हुए थे बृहस्पतिवार को देखने के लिए। वहीं हमको अनुभव हो गया था कि शायद हम वहीं पे बोले थे कि शायद मेरा घर में भी सरना झंडा मतलब दिखे। अनुभव हुआ वहीं पर हमको। फिर आए, फिर रात में सोए। उसके बाद जब सुबह हम उठे बेड से, तो सुबह उठते के साथ हमको दीवार में कुछ परछाई की तरह दिखाई दिया। तो हमको अकेले देखे था, हमको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच में सरना झंडा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम माँ लोग को बुलाए और सब भाई बहन मिलके देखने लगे, माँ बाप। उसके बाद कुछ देर में पता चला कि हाँ ये तो इधर उधर देखे, थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ। तो फिर झंडा सबको कहीं झंडा का परछाई तो नहीं आ रहा है बोल के, फिर माँ बोली कि नहीं ये तो सचमुच में सरना झंडा है बोल के माँ बोली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोले कि हमें झंडा जो हमको पता चला, हम एड़ादीन में गए थे और हमको अनुभव हुआ कि हमारा घर में भी दिखाई दे रहा था। हम आए और देखे और ये एक्चुअली में ये है। तो आप लोग को ये मैं झंडा का भी वीडियो आप लोग को दिखाते, लेकिन अंदर में जो हम लोग देखते हैं वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें पूरा क्लियर विजिबिलिटी नहीं आती है, जिसके चलते हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल आपसे मैं शुभ बोलता हूँ। और यहाँ मैं अपने आंखों से देखा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी आके देख सकते हैं। और झंडा उसमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। और वो भी घर का, जो अभी हम लोग बरेंडा में बैठे हैं, लेकिन वो झंडा कहाँ दिखाई दे रही है? कोठा के अंदर में दिखाई दे रही है। तो आप लोग ये मान रहे होंगे कि ये झंडा का कोई परछाई नहीं है। अगर परछाई होता तो वो काला होता, लेकिन झंडा का पूरा जो कलर है वो दिखाई दे रहा है, तो उसको हम परछाई नहीं मानेंगे। इसको हम चालायो धर्मेश का एक जो अवतार है, जो एक उनके द्वारा हमें अपना रूप दिखा के लोगों को ये जता रही है कि हम आप लोग के सामने विराजमान है, आप लोग हमको मानिए। तो जो लोग मान रहे हैं वो तो आज के डेट में सुखी संपन्न है। और सुखी संपन्न का भी बात मैं आप लोग को सुनाता, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा होने के कारण मैं ज्यादा उसको नहीं सुना रहा हूँ। तो मैं इतना ही बोल के अपना अंत कर रहा हूँ। सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में अगर आप लोग को लग रहा है कि हम सही खोज में हैं और सही चीज आप लोग को दिखा रहे हैं, इस प्रकार का आपको लग रहा होगा, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ऐसी ऐसी चीज जो हमारे आदिवासी में ऐसी ऐसी चीज आप लोग के पास लाएंगे। इतने बोल के ये अपना बात अंत कर रहा हूँ। और जय धर्मेश, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।